नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक नई अपडेट है एक नए शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या पोस्टें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा आपका जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज के अपडेट को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से। तो इसमें जो अगर बात करें पोस्टों की तो वो हम देखेंगे। उससे पहले ये जो है आपका शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 30/4/2023 तक या जब तक नियमित पदग्राही सेवा पर नहीं आ जाते। तो ऑलमोस्ट आपका एक ईयर यानी कि एक साल के लिए ये रहने वाला है। और इसके अलावा संविदात्मक जुड़ाव से पद पर या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो एक साल के लिए आपका ये जॉब रहेगा और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो वहाँ पर पदग्राही है वो आता है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन मिनिमम आपका 1 ईयर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट इंग्लिश के लिए 2 हैं, फाइन आर्ट्स के लिए 1 है, कॉमर्स के लिए 1, इकोनॉमिक्स का 1 और पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स का 1-1 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना इंटरव्यू के लिए। तो 25/5/2022 को होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पीजीटी और मैथ्स पीजीटी के लिए 26 को होगा आपका, 26/5/2022 को। टाइमिंग्स यहाँ पर दी गई हैं तो एक बार नोट कर लेना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो है 27,500 पर मंथ, यानी कि हर महीने आपको जो है 27,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो टीजीटी के पोस्ट हैं वो मैं बता देता हूँ। टीजीटी में आपके संस्कृत का 1, इंग्लिश का 1, हिंदी के 2, साइंस के 2, होम साइंस का 1, मैथ्स का 1, उर्दू का 1, ये सारी पोस्टें आपके हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो संस्कृत और इंग्लिश का जो आपका इंटरव्यू है वो है आपका 26/5/2022 को। बाकी के जो सब्जेक्ट है हिंदी, साइंस, होम साइंस, मैथ्स और उर्दू के लिए माफ़ कीजिएगा, उर्दू का आपका 1/6/2022 को होगा। लेकिन मैथ्स तक जो सब्जेक्ट हैं हिंदी से लेकर मैथ्स तक के, ठीक है, वो आपका 27/5/2022 को होगा। टाइमिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस सब्जेक्ट के लिए यानी कि टीजीटी के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो है 26,500 पर मंथ। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस टीचर, अगर कोई ऐसा टीचर है जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल में, ठीक है, तो वो इसके अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो योगा एक पोस्ट है वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहाँ पर 7 पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक है, इसमें से कंप्यूटर साइंस के 6 हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है आपका ग्रेजुएशन में, उसके आपके 1 पोस्ट है। ठीक है, तो आईटी अगर आपने किया है तो आपके लिए 1 पोस्ट है। और सीएस है आपका, कंप्यूटर साइंस है, तो उसमें 6 पोस्ट होंगे। 1/6/2022 को आपका ये होने वाला है। उसके अलावा एक रिटेल कोर्स करके एक पोस्ट है यहाँ पर, और इसका भी सैलरी आपका 26,500, माफ़ कीजिएगा 250, 26,250 पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो वोकेशनल टीचर्स जो है ब्यूटी एंड वेलनेस का 1 पोस्ट ये है इसमें। इसके अलावा जो प्राइमरी टीचर है उसके भी 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बताया गया, लेकिन प्राइमरी टीचर होगा आपका। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी टीचर है इसमें। और इसका जो सैलरी रहेगा प्राइमरी टीचर और वोकेशनल टीचर का, वो रहेगा आपका, वोकेशनल के लिए रहेगा 25,000 और जो प्राइमरी टीचर है उनका रहेगा 21,250 पर मंथ। ठीक, लैब असिस्टेंट के भी यहाँ पर है कुछ पोस्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और जियोलॉजी। तो डेट्स यहाँ पर देख लेना, 8/6/2022 को होगा। इसके अलावा जियोलॉजी का 9/6/2022 को होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, इसकी सैलरी जो है वो 28,000 पर मंथ है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी लैब असिस्टेंट के लिए ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो जो पीजीटी है उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका एजुकेशन में होता है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो बीएड मांगा गया है और प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है पीजीटी के लिए। इसके अलावा जो आपका हिंदी और इंग्लिश जो है आपका टीचिंग मेथड, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये होना चाहिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 40 ईयर, ये चीज़ है। और जो सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू से होगा। तो ये इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है आपका सिर्फ। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है वो होना चाहिए। इसके अलावा
पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए भी आपका सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसमें अगर बात करें तो बीएड का मेंशन नहीं किया गया है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश ये होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट इसमें सेम है और सिलेक्शन भी इसमें सेम रहेगा। इसके अलावा अगर टीजीटी की बात करें तो इसमें संस्कृत, इंग्लिश, होम साइंस और उर्दू है। इसमें आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप संस्कृत के लिए हैं, इंग्लिश के लिए है, तो आपका उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो ये भी चल जाएगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास और 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा फॉर टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। मैथ्स में आपका क्या होना चाहिए, तो साइंस में ये तीनों में से अगर आपका किसी में भी है ग्रेजुएशन तो ये आपका चल जाएगा काम। इसके अलावा बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ्स में, अगर आप मैथ्स से देना चाहते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, तो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स ये एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। इसके अलावा पास इन द CTET, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। इज लिमिट 35 ईयर है इस पोस्ट के लिए और इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू होगा। और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। योगा टीचर की बात करें तो योगा में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, और अगर ग्रेजुएशन है और यहाँ पर दिया गया सेकंड पॉइंट, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 1 ईयर ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमा इन योगा फॉर अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी चल जाएगा। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू 35 ईयर यहाँ पे ये रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर है कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए, उनकी बात करें तो यहाँ पर बी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और आईटी इन सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, जो मैंने बताया ग्रेजुएशन में अगर आपका बीसीए था और या फिर बीएससी के साथ आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी था तो यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो बाकी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख लेना। प्राइमरी टीचर का मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी टीचर के लिए आपका होगा सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th जो होता है आपका 50% मार्क्स के साथ और या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और पास इन CTET ये भी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्पिटेंस टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। एज लिमिट 30 ईयर्स है। 1/5/2022 से वॉक इन इंटरव्यू इसमें भी होगा। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। रिलैक्सेशंस के लिए SC ST या जो आपके एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो देख लेना एक बार। मैं शेयर कर दूँगा इसको टेलीग्राम पर। तो देखिए आपका जो इंटरव्यू है वो कहाँ होगा मैं बता देता हूँ एक बार। ये होगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल। इस जगह पर आपका ये होने वाला है। तो देखिए सैलरी वगैरह इसमें ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ये रहने वाला है। इंक्रीज़ भी हो सकता है टाइमिंग, ठीक है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की जॉब हो सकती है। इसमें डिपेंड करेगा जो उस वक्त यहाँ पर पदग्राही हैं वो यहाँ पर आते हैं या नहीं, ठीक है, उस वक्त तक। लेकिन 30/4/2023 तक यानी कि पूरे 1 साल लगभग आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो 1 साल आपका कंफर्म जॉब रहेगा इसमें अगर आप सेलेक्टेड रहते हैं तो। ठीक है, और कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यही है। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।